फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को D.Ed सेकेंड सेमेस्टर 2022 में पेपर थर्ड आपका जो विज्ञान है यानी जो साइंस है उसमें मैं आपको क्लास 8 में चैप्टर 8 पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन इसके बारे में बताने वाली हूँ कि पास पड़ोस में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, परिवर्तन किसे कहते हैं, परिवर्तन के कितने प्रकार होते हैं, यानी मंद एवं तीव्र परिवर्तन क्या होता है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, प्रत्यावर्तित या अप्रत्यावर्तित परिवर्तन किसे कहते हैं, नियमित परिवर्तन या अनियमित परिवर्तन, अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन, इन सभी के बारे में मैं डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और ये आपका जो चैप्टर है बहुत ही खास चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। इसमें से बहुत से आपके परिवर्तन पूछे जाते हैं, जैसे कि मंद एवं तीव्र परिवर्तन पूछ लिया, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पूछ लिया आपसे, ठीक है। और आपसे जैसे कि पूछ लिया कि प्रत्यावर्तित या अप्रत्यावर्तित परिवर्तन क्या होता है, या उसे भी हम एक उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय परिवर्तन भी कहते हैं। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन में सबसे पहले हमें ये जानना है कि परिवर्तन क्या होता है। भाई, हम जिस चीज़ के जिस चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, यानी हम परिवर्तन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि परिवर्तन होता क्या है, परिवर्तन किसे कहते हैं, हमें इसके बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए। तो आपको पता है परिवर्तन जिसको हम बदलना भी कहते हैं, यानी बदलाव भी कहते हैं, ठीक है, या हम चेंजिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। तो परिवर्तन क्या होता है, यानी वस्तु की अवस्था, आकार, रंग, स्वाद, गंध, प्रकृति में निरंतर होने वाले बदलाव को परिवर्तन कहते हैं। यानी किसी भी वस्तु की अवस्था का बदलना, उसके आकार का बदलना, उसके रंग का बदलना, उसके स्वाद का बदलना, उसकी गंध का बदलना, प्रकृति में जितने भी निरंतर होने वाले यानी लगातार होने वाले बदलाव जो होते हैं उन्हें ही हम परिवर्तन कहते हैं। यानी भी किसी वस्तु को किसी भी आकार में बदल जाना, उसके रंग में, उसके स्वाद में, इन सभी में जब हमारे प्रकृति में जो निरंतर होने वाले जो परिवर्तन होते हैं या जो बदलाव होते हैं उन्हें ही हम परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। परिवर्तन के प्रकार। परिवर्तन हमारा कितने प्रकार का होता है? परिवर्तन हमारे जो होते हैं वो हमारे होते हैं 8 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, यानी किन किन तरीके से प्रकृति में परिवर्तन होता है? तो प्रकृति में जो परिवर्तन होता है वो मंद और तीव्र परिवर्तन होता है। यानी मंद मतलब धीरे धीरे भी हो सकता है और तीव्र मतलब तेजी से भी परिवर्तन होता है। फिर दूसरा है अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन। यानी हमारा जो परिवर्तन है वो अनुकूल और प्रतिकूल भी हो सकता है, ठीक है। तीसरा है नियमित तथा अनियमित परिवर्तन। यानी नियम के अनुसार भी हो सकता है और बिना नियम के भी हो सकता है। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, प्रत्यावर्तित तथा अप्रत्यावर्तित परिवर्तन, इसको हम उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन भी कहते हैं। फिर आपका छठा है प्राकृतिक तथा कृत्रिम परिवर्तन, सातवां है अनियंत्रित तथा नियंत्रित परिवर्तन, आठवां है जटिल परिवर्तन। तो ये सब आपके परिवर्तन हैं। अब हम एक एक परिवर्तन के बारे में पढ़ते हैं डिटेल में। तो मंद तथा तीव्र परिवर्तन किसे कहते हैं, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो मंद तथा तीव्र परिवर्तन जो होता है, जब किसी परिवर्तन के संपन्न होने में अधिक समय लगता है, यानी कोई भी परिवर्तन यानी कोई भी बदलाव है, अगर उसके संपन्न होने में, उसके खत्म होने में ज़्यादा समय लगता है, यानी वो धीरे धीरे ख़त्म होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? धीमी गति या मंद गति से होने वाला परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। जब किसी परिवर्तन में क्या होता है, संपन्न होने में कम समय लगता है और उसे तेज गति से होने वाला परिवर्तन या तीव्र परिवर्तन कहते हैं। यानी कि जब किसी परिवर्तन में क्या होता है, उसके खत्म होने में ज़्यादा समय लगता है, वो धीरे धीरे होता है, तो उसे हम मंद परिवर्तन कहते हैं। मैंने आपको बताया मंद मतलब होता है धीरे धीरे होना, ठीक है, और तीव्र मतलब होता है तेजी से होना। और जब किसी परिवर्तन के संपन्न होने में या उसके खत्म होने में कम समय लगता है और बहुत जल्दी से वो खत्म हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तेज गति से होने वाला परिवर्तन। ये क्या कहलाता है? तीव्र परिवर्तन कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मंद परिवर्तन तथा तीव्र परिवर्तन क्या होता है। तो मंद मतलब होता है धीरे और तीव्र मतलब होता है तेज। यानी जब किसी परिवर्तन के संपन्न होने में अधिक समय लगता है तो उन्हें हम धीमी गति या मंद गति से होने वाला परिवर्तन या मंद परिवर्तन कहते हैं। और जब किसी परिवर्तन के संपन्न होने में कम समय लगता है तो उसे तेज गति से होने वाला परिवर्तन या तीव्र परिवर्तन कहते हैं। यानी जहाँ पर अधिक समय लगेगा वहाँ पे मंद परिवर्तन होगा। भाई धीरे धीरे होगा तो अधिक समय लगेगा और तेजी से होगा तो कम समय लगेगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन। तो अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन में क्या होता है, जैसे कि आपकी जो उपयोगी तथा लाभदायक परिवर्तन अनुकूल परिवर्तन कहलाते हैं और अनुपयोगी तथा हानिकारक परिवर्तन ये आपके प्रतिकूल परिवर्तन कहलाते हैं। यानी कि आपके लिए जो उपयोगी हैं, ये जो लाभदायक जो परिवर्तन होते हैं उन्हें हम अनुकूल परिवर्तन कहते हैं, और जो आपके लिए उपयोगी नहीं होते हैं, अनुपयोगी होते हैं और आपके लिए हानिकारक भी होते हैं, इस तरीके के जो बदलाव होते हैं जो आपके लिए उपयोगी ना हो, आपके लिए हानिकारक हो, वो प्रतिकूल परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे एक ही परिवर्तन कभी अनुकूल तो कभी प्रतिकूल भी हो सकता है। जैसे फसल तैयार होते समय वर्षा का होना अनुकूल है, लेकिन फसल पक जाने पर अगर बारिश हो गई या बादल बन गया तो ये एक प्रकार का प्रतिकूल परिवर्तन, यानी कि आपकी फसल कटने वाली है, अब बारिश हो गई तो आपकी क्या होगा, आपका अनाज सारा क्या होगा, आपका अनाज सारा बह जाएगा। तो इसी तरीके से वे परिवर्तन जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं, जैसे कि आप क्या हुआ, आपने खेती शुरू की और बारिश हो गई तो अच्छी बात है, और जब आप बिल्कुल फसल कटने लगे और बारिश हो जाए तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो यानी कि जो हमारे लिए उपयोगी और हमारे लिए लाभदायक परिवर्तन होते हैं उन्हें हम अनुकूल परिवर्तन कहते हैं, और जो हमारे लिए लाभदायक और उपयोगी नहीं होते हैं उन्हें हम प्रतिकूल परिवर्तन कहते हैं। अगला है नियमित तथा अनियमित परिवर्तन। नियमित परिवर्तन क्या होता है, किसी भी निश्चित समय पर लगातार होते रहने वाले परिवर्तन को हम नियमित परिवर्तन कहते हैं। एक निश्चित समय में कहा गया है, क्या कहा गया है, किसी भी निश्चित समय में होने वाले लगातार परिवर्तन को हम नियमित परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी भी लगातार, जैसे आपका हो गया ऋतुओं का बदलना, रात और दिन का होना, ठीक है, रात होगी तो दिन भी होगा, इस तरीके से ऐसे जो परिवर्तन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नियमित परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, और वे परिवर्तन जिनका समय निश्चित नहीं होता है वो अनियमित परिवर्तन कहते हैं, जिनका कोई समय निश्चित नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे रात और दिन का होना, ये समय एक निश्चित है, दिन हुआ तो रात आएगी जरूर। ठीक है, या फिर मौसम का बदलना, ये एक क्या होता है, नियमित परिवर्तन होता है। ठीक है, लेकिन जहाँ पर ना ही कोई समय निश्चित हो ना ही कोई चीज़ निश्चित हो, वहाँ पर ऐसे जो परिवर्तन होते हैं यानी जो ऐसे बदलाव होते हैं वो अनियमित कहते हैं। जैसे कि क्या हुआ, वर्षा का होना, तूफान, अब जैसे वर्षा का होना यानी बारिश हो गई, आंधी आ गई, तूफान आ गई। अब भाई आंधी ऐसा तो नहीं है कि जून में आएगी जुलाई में नहीं आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तूफान भी जून और जुलाई में आए ऐसा कुछ नहीं, बाढ़ जून और जुलाई में आ जाए ऐसा कुछ नहीं है। ये एक अनियमित परिवर्तन, इसका कोई समय निश्चित नहीं होता, कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी आंधी आ सकती है, कभी भी तूफान आ सकता है, कभी भी बाढ़ आ सकती है, कभी भी सूखा आ सकता है, कभी भी भूकंप, कभी भी सुनामी आ सकती है, ये ज्वालामुखी भी का फूटना भी कभी भी हो सकता है। ठीक है, इसका कोई एक निश्चित समय नहीं होता है। ठीक है, तो जिनका निश्चित समय होता है वो नियमित परिवर्तन कहलाते हैं और जिनका कोई निश्चित समय नहीं होता है वो अनियमित परिवर्तन कहलाते हैं। यानी जो निश्चित समय में जिनका कोई बदलाव नहीं होता वो अनियमित परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये विद एग्जाम्पल देखिए मैंने बता दिया है, आप अच्छे से पढ़ते जाइए। आगे बढ़ते हैं, प्रत्यावर्तित तथा अप्रत्यावर्तित परिवर्तन किसे कहते हैं। तो प्रत्यावर्तित या अप्रत्यावर्तित परिवर्तन किसे कहते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें परिस्थितियां उलट देने पर पदार्थ वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाते हैं उन्हें प्रत्यावर्तित परिवर्तन कहते हैं। यानी कोई भी हम परिवर्तन करते हैं, कोई भी किसी भी वस्तु में या किसी भी चीज़ में जब कोई बदलाव करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, जब भी हम किसी पदार्थ पर या किसी भी वस्तु पे जो भी हम परिवर्तन करते हैं वो अपनी स्थिति में, उसी स्थिति में फिर से वापस आ जाता है। तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, प्रत्यावर्तित परिवर्तन। जैसे आप रबर बैंड या किसी भी स्प्रिंग को जब खींचते हैं तो क्या होता है, खींचने के बाद जब आप उसे छोड़ते हैं तो वो वैसे ही स्प्रिंग बन जाती है, वो अपनी स्थिति में अपने आकार में वैसे ही वापस आ जाती है। ठीक है, खींच कर छोड़ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जो अब अगला है ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ पुनः अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता उसे अप्रत्यावर्तित परिवर्तन कहते हैं। जैसे एक बार अगर दूध से दही बन गया, यानी दूध आपका फट गया दही बन गया, तो क्या आप उस दही को दूध में कन्वर्ट कर सकते हैं या उसमें बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, मोमबत्ती एक बार जल जाएगी तो क्या आप उसे फिर से मोमबत्ती बना सकते हैं? नहीं। तो कहा गया है कि ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ को हम उसकी स्थिति में पुनः वापस ला सकते हैं तो ऐसे परिवर्तन क्या कहलाते हैं, ऐसे परिवर्तन प्रत्यावर्तित परिवर्तन कहलाते हैं, या हम इन्हें उत्क्रमणीय परिवर्तन भी कहते हैं। मैंने एक नाम आपको और बताया था। और अगर ऐसे परिवर्तन जिनको हम उसकी स्थिति में वापस नहीं ला सकते, जैसे एक बार दूध फट गया यानी दूध दही बन गया तो हम उसको दोबारा नहीं ला सकते हैं, और जैसे जो धूप बत्ती जलती है वो अगर एक बार जल गई राख बन गई तो हम उसको दोबारा धूप बत्ती में नहीं बना सकते हैं।
तो ऐसे परिवर्तन जिसको हम उनके पदार्थ में पुनः उनकी स्थिति में वापस नहीं ला सकते, वो जैसे थे उस स्थिति में नहीं ला सकते हैं, तो ऐसे परिवर्तन क्या कहलाते हैं? अप्रत्यावर्तित परिवर्तन या अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका 5 है भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो ये आपका जो भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन है आपका, और आपका हो गया जैसे कि प्राकृतिक तथा कृत्रिम परिवर्तन, अनियंत्रित तथा नियंत्रित परिवर्तन, जटिल परिवर्तन, ये सभी मैं आपको कल कराऊंगी। आज मैं इतना ही कराऊंगी। तो एक बार फिर से जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि मैंने क्या पढ़ा। मैंने पढ़ा सबसे पहले कि परिवर्तन होता क्या है। तो परिवर्तन क्या होता है कि वस्तु की कोई भी अवस्था हो या उसका आकार हो, उसका रंग हो, उसका स्वाद हो, उसका गंध हो, उस प्रकृति में जितने भी निरंतर होने वाले बदलाव होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन के प्रकार क्या होते हैं? प्रकृति में निरंतर होने वाले बदलाव, इसके बारे में एक बार जान लेते हैं। जो प्रकृति में धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन जो होते हैं, जैसे कि क्या हुआ, वर्षा का होना, वर्षा का होना, ज्वालामुखी का फूटना, भूकंप आना, सुनामी लहरें आना, ठीक है, दिन और रात होना, ये सभी क्या है? प्राकृतिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा कि परिवर्तन 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मंद एवं तीव्र परिवर्तन। तो आपने मंद और तीव्र परिवर्तन में क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा कि मंद और तीव्र परिवर्तन, जब किसी भी परिवर्तन के संपन्न होने में या खत्म होने में ज़्यादा समय लगता है तो उन्हें हम धीमी या मंद गति से होने वाले परिवर्तन को हम मंद परिवर्तन कहते हैं। यानी किसी भी परिवर्तन को या किसी भी बदलाव को खत्म होने में जब अधिक समय लगता है, यानी धीरे धीरे वो चीज़ खत्म होती है, तो ऐसे परिवर्तन को हम मंद परिवर्तन कहते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा? तीव्र परिवर्तन किसे कहते हैं? तो ऐसे परिवर्तन जिनको संपन्न होने में कितना समय लगता है? कम समय लगता है, बहुत जल्दी संपन्न हो जाते हैं, तो उसे तेज गति से होने वाला परिवर्तन या हम तीव्र परिवर्तन कहते हैं। फिर नेक्स्ट है अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन। इसमें हमने क्या पढ़ा है? इसमें हमने पढ़ा कि जब भी कोई उपयोगी या लाभदायक परिवर्तन जो होते हैं वो अनुकूल परिवर्तन कहलाते हैं, और जो हमारे लिए अनुपयोगी या हानिकारक परिवर्तन होते हैं वो हमें क्या कहलाते हैं? प्रतिकूल परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, जो भी अनुपयोगी, जैसे कि क्या होता है, उपयोगी या लाभदायक परिवर्तन जैसे हो गया खाना पकाना, आम का पकना, ये सब क्या हो गया? उपयोगी परिवर्तन हो गया। ठीक है, केले का पकना, दूध से दही बनना, दूध से पनीर बनना, ये हमारे लिए कैसे परिवर्तन है? उपयोगी परिवर्तन है। यानी दूध से दही में बदल जाना, ये कैसा परिवर्तन? एक उपयोगी परिवर्तन है, क्योंकि दूध से दही बनेगा तो भी हम खाएंगे और दूध होगा तो भी हम खाएंगे। लेकिन फफूंद लग जाना, किस रोटी पे जैसे फफूंद लग जाना, तो रोटी में फफूंद लग जाएगी तो क्या हम खा पाएंगे? नहीं। या दूध जैसे आपका लोहे में जंग लग जाना, तो लोहे में जंग जाना, ये भी हमारे लिए अनुपयोगी परिवर्तन हो गया। ठीक है, अब आपने क्या पढ़ा? नियमित तथा अनियमित परिवर्तन। नियमित में हमने क्या बताया था? हमने बताया कि अगर कोई भी परिवर्तन निश्चित समय पर लगातार होते रहते हैं तो ऐसे परिवर्तन को हम नियमित परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, और जब कोई परिवर्तन जो होते हैं जिनका कोई निश्चित समय नहीं होता उन्हें हम अनियमित परिवर्तन कहते हैं। तो निश्चित परिवर्तन में मैंने आपको क्या बताया था? जल्दी से बताइए। अगर कोई परिवर्तन निश्चित समय में लगातार होते रहते, जैसे दिन है, दिन और रात होना, दिन आएगी तो रात भी होगी। ठीक है, ये एक निश्चित परिवर्तन, ऐसा नहीं कि दिन हो गया तो रात